अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, नेशनल प्राइमरी उर्दू स्कूल की इस वीडियो सेशन में आप इधर तवज्जो दें। आपके लिए अंग्रेज़ी का लेसन जो आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा और अब जो पढ़ने वाले हैं उससे मुंसलिक है। आप जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। आप बखूबी यकीनन वाकिफ़ है कि अंग्रेज़ी के 26 लेटर्स होते हैं, जो कैपिटल अलग है और स्मॉल अलग है। आओ उसके आगे की स्टेप देखते हैं। लेटर जिसको हम और आप अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। अब इन अल्फ़ाबेट से जो बनता है मिलकर उसको कहते हैं वर्ड। सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल होता है कि व्हाट इज अ वर्ड, लफ्ज क्या है। मुझे पता है आपको मालूम होगा 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, हमारे असातिज़ा इकराम ने आपको पढ़ाया है 4 लेटर वर्ड्स। और यकीनन मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 लेटर वर्ड्स TO, 3 लेटर वर्ड्स THE, the, 4 लेटर वर्ड्स TAKE, take। इस तरह से आपको बेशुमार अंग्रेजी के लेटर याद है। इसको आप अपनी बयाज में नोट कर लें। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप और बताइए, तो आप फट से आगे कहेंगे DO, NO, OF। फिर THE के आगे आप बोलेंगे 3 लेटर वर्ड्स MAN, FAN, फैन, मैन, दी। इसी तरह से आप टेक, लेक, वेक, यही तो आप समझे ना कि वर्ड इसी को कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ड की तारीफ क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। समझ गए? फिर नहीं समझे? इधर ध्यान दो। अब आप समझे होंगे कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं कि वर्ड किसे कहते हैं। TO, DO इनको वर्ड कहते हैं, लेकिन इसकी तारीफ, तो इस वर्ड की तारीफ आपके जहन में ये जा रही है कि 2 अल्फ़ाबेट को मिलकर एक वर्ड बन रहा है, 3 अल्फ़ाबेट को मिलकर एक वर्ड बन रहा है, 4 लेटर को मिलकर एक वर्ड बन रहा है। यानी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं आपको हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट की जमा जिससे मुकम्मल मतलब समझ में आए उसे लफ्ज़ कहते हैं। ध्यान दिया आपने? आसान सी तारीफ। हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की जमा जिससे मुकम्मल मतलब समझ में आए उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जो आया था कि अल्फाज या लफ्ज़ अल्फ़ाबेट की जमा है, TO2, DO2, ये अल्फ़ाबेट की जमा है। अल्फ़ाबेट की जमा तो है, लेकिन उसके लिए शर्त है मुकम्मल मतलब समझ में आ जाना। मैं आपका पूछूं 2 लेटर वर्ड्स बताइए। कोई बच्चा अगर बोले OT, तो क्या ये वर्ड हुआ? यकीनन आप समझ गए ये वर्ड नहीं होगा। DO है
अब कोई बच्चा इसको कहे ओडी, क्या ये वर्ड हुआ? बिल्कुल नहीं। NO तो ON, क्या ये वर्ड हुआ? जी हां, ये वर्ड हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? बताओ, ले जाओ अपना जहन, ऐसा क्यों? मैंने ये तीनों वर्ड को यहां पर रिवर्स फॉर्म में, उल्टा फॉर्म में लिखा, लेकिन ये दो वर्ड नहीं और तीसरा है, तो ऐसा क्यों? तो झट से आप कहेंगे सर हमें पता है कि OT और OD से कोई मतलब मालूम नहीं हो रहा है और ON से मतलब मालूम हो रहा है। इसका मतलब ये 2 लेटर वर्ड्स है और इन दोनों अल्फाबेट से मिले हुए दोनों वर्ड जो वर्ड नहीं है, क्योंकि ये इससे मतलब जाहिर नहीं होता है। समझ में आया? इसी तरह से 3 लेटर का, 4 लेटर का, 5 लेटर का। अब आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि वर्ड की डेफिनेशन क्या है। वर्ड क्लियर हो गया? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या वर्ड क्लियर हो गया? जी, अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो आप इसको एक मर्तबा रिपीट करके देख लीजिए। हम इसके आगे का लेसन, वर्ड के आगे क्या होता है? अब वर्ड के आगे होता है तो सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या? तो सेंटेंस यानी जुमला। बहुत आसान है। हमको जो भी सिखाया जाता है वो पिछले सबक से रिलेटेड या कनेक्शन में या उसके आगे का प्रोग्रेसिव हमको रिकॉर्ड बताया जाता है। मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि सेंटेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि सेंटेंस यानी जुमला जो है वो अल्फाज की जमा कहलाता है। जैसे मैंने लिखा आई एम अ बॉय, आपके जहन में आ गया मैं एक लड़का हूं। अब ये आई एम अ बॉय, ये जुमला कैसे हुआ? क्योंकि इसमें लफ्ज की जमा है, अल्फाज की जमा है। इतना सा हल। यहां पे हमको हुरूफ निकालना है और यहां पे लिखना है अल्फाज, अल्फाज की जमा। ये मेरा सवाल यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। व्हाट इज सेंटेंस? जुमला क्या है? ये मैंने लफ्ज चेंज करके यहां पर लिख दिया जुमला क्या है। अब ये देखो अल्फाज की जमा जिससे मुकम्मल मतलब समझ में आए उसे जुमला कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? जुमला। और जुमला को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। जुमले को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। आया समझ में? हाँ। अब आई एम अ बॉय ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर मैं इन्हीं अल्फाज को अलग अलग करके लिख दूं तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे आई बॉय एम, क्या कोई बता सकता है ये क्या हुआ? बोलो। हाँ, अब तुम्हारे जहन में सही बात चल रही है कि ये सिर्फ अल्फाज हुए। जैसे ये सिर्फ अल्फाबेट हुए वैसे ही ये अल्फाज हुए, लेकिन हम इसको जुमला नहीं कह सकते क्योंकि इससे हमको कोई मानी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आपको अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी है। वीडियो को देखते रहना है। एक बार आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको प्ले कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, अपनी बयास में लिखिए और तालीमी सफ़र में हमारा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।